हिमाचल प्रदेश के सोलन में भारतीय सेना के सम्मान में निकाली गई भव्य तिरंगा यात्रा, बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा शामिल हुए। दिल्ली के मंडावली में अवैध रूप से रह रहे 2 बांग्लादेशी नागरिक पकड़े गए। 6 महीने पहले बॉर्डर से घुसपैठ कर भारत आए थे। दोनों सब्जी बेचने का काम कर रहे थे। दोनों को डिपोर्ट करने की तैयारी है। सीआरपीएफ और पुलिस ने हासिल की बड़ी कामयाबी। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 16 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। 16 नक्सलियों में एक महिला भी शामिल। नक्सलियों पर 25 लाख का इनाम था। पटना में यूथ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। मुजफ्फरपुर रेप कांड को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल। 26 मई को हुई थी घटना। रेप पीड़िता की मौत को लेकर सरकार के खिलाफ कांग्रेस का जबरदस्त प्रदर्शन। अयोध्या के राम मंदिर में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां तेज। देवालयों के प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान 3 जून को शुरू होगा, 5 जून तक चलेगा। केदारनाथ धाम पहुंची दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। बाबा केदार के दर्शन किए। दिल्ली के विकास के लिए आशीर्वाद लिया। कहा, हम सब पर बाबा का आशीर्वाद बना रहे। लैंडस्लाइड से सिक्किम में बड़ा हादसा हुआ। आर्मी कैंप पर लैंडस्लाइड का मलबा। कैंप में 3 लोगों की मौत। हादसे के बाद 6 सैनिक लापता। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान भूस्खलन। असम में बाढ़ से जनजीवन अस्त-व्यस्त। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक 15 जिलों में लगभग 4 लाख लोग प्रभावित हुए। बाढ़ और भूस्खलन से अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रभावित लोगों की मदद के लिए चलाए जा रहे हैं 155 राहत शिविर। मणिपुर में नदियों के उफान पर होने और तटबंधों के टूटने के कारण बाढ़ से 19,000 से अधिक लोग प्रभावित। 3,365 घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। बड़ी संख्या में सड़कों को नुकसान पहुंचा है। लोगों को जो प्रभावित इलाके हैं वहां से निकाला जा रहा है। इम्फाल में भारी बारिश का असर दिख रहा है। लबालब पानी से भरी हुई हैं सड़कें। आवाजाही में लोगों को परेशानी हो रही है। उफान पर इरिल और नंबुल नदियों का जलस्तर। खराब मौसम से बढ़ सकती हैं लोगों की मुश्किलें। इम्फाल में पानी से घिरे लोगों को बचाने में जुटे एसडीआरएफ, एनडीआरएफ समेत भारतीय सेना, असम राइफल्स, फायर सर्विस के जवान। जल भराव के बीच फंसे मेडिकल छात्रों और कर्मचारियों को निकाला जा रहा है। मूसलाधार बारिश से उफान पर तीस्ता नदी। बारिश और बादल फटने से कई सड़कों, पुलों को भारी नुकसान। कई इलाकों का संपर्क टूटा है। प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य जारी। बाढ़ से प्रभावित असम और अरुणाचल प्रदेश में भारतीय वायुसेना के जवानों ने कमान संभाली। शुरू किया आपदा राहत मिशन। अरुणाचल प्रदेश की दिबांग घाटी में नदी के बीच फंसे 14 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने 5 साल के बाद पहली बार एलजी मनोज सिन्हा से राजभवन में जाकर मुलाकात की है। कश्मीरी पंडितों की वापसी कराने की मांग की है। विस्थापित परिवारों की मदद की अपील की है। सीएम और केंद्रीय गृह मंत्री को चिट्ठी भेजी है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में हाथ में तलवार और तिरंगे के साथ रथ पर सवार दुल्हन की बारात निकली है। देशभक्ति और महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर में भी देश की बेटियों ने पाकिस्तान को सिखाया था सबक। कोविड के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 3,961। पिछले 24 घंटे में 203 नए केसेस मिले। 4 लोगों की मौत हो चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक इस साल जनवरी से अब तक कोरोना से 32 लोगों की मौत। महाराष्ट्र के भिवंडी में एटीएस की दबिश। कई ठिकानों पर ली गई तलाशी। टेरर केस में छानबीन। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में जन्मदिन पार्टी में दबंगों ने तलवारें लहरा दी। दहशत फैलाने के मकसद से हाथ में बंदूक और नंगी तलवारें लेकर डांस किया। वायरल वीडियो की जांच में जुटी है पुलिस। देश भर में आतंकवादियों और गैंगस्टर्स का नेटवर्क तोड़ने वाली दिल्ली पुलिस की एंटी टेरर यूनिट महफूज नहीं है। स्पेशल सेल के दफ्तर के मालखाने से करोड़ों का सोना, कैश चोरी हो गया। हेड कांस्टेबल खुर्शीद के पास से चोरी का सोना और 50 लाख कैश बरामद हुआ है। पूछताछ जारी है। खुर्शीद इसी मालखाने की सुरक्षा में तैनात था पहले। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में मैटरनिटी वार्ड से चोरी हुआ नवजात। सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई नवजात को चुराने वाली महिला। बच्चे के पिता को बहाने से महिला ने भेज दिया था बाहर। उत्तर प्रदेश के बरेली में प्राचीन मंदिर से अष्टधातु की 8 मूर्तियां चोरी हो गईं। पूरी घटना मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। अज्ञात चोरों ने घटना को अंजाम दिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी।
दिल्ली पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करी सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है। 3 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। नेपाल से मंगाया गया 177 किलो गांजा जब्त किया गया। बिहार के सुपौल में बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस का जवान निकला जाली नोटों का सौदा कर। 500 के 123 नकली नोट बरामद हुए हैं। बीएसएपी 12वीं बटालियन में तैनात जवान अमरेंद्र कुमार गिरफ्तार कर लिया गया है। नेटवर्क की जांच में पुलिस जुटी है। दिल्ली जलबोर्ड के नाम पर साइबर ठगी करने वाले 3 शातिरों को दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किया है। झारखंड के जामताड़ा, देवघर, गिरिडीह से गिरफ्तारी हुई है। 13 स्मार्टफोन, 1 टैब और सिम बरामद। फर्जी मैसेज भेजकर वाटर कनेक्शन काटने की धमकी देते थे आरोपी। बिहार के अहियापुर कांड के 3 प्रमुख आरोपियों ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। प्रशासन की सक्रियता पर सवाल उठे। 25 मई को अहियापुर गांव में बालू मिट्टी रखने के विवाद में एक ही परिवार के 5 लोगों को गोली मार दी गई थी, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी।